अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाबिया शाह है। मैं एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि ज़हनी पसमानदगी, जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, लेकिन आज हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है। इसकी अलामात जो हैं वो बच्चे की पैदाइश से लेके शुरू के जो 2 साल 3 साल का अरसा होता है उसमें हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें हमें बच्चे के जो माइलस्टोन्स होते हैं, यानी जो बच्चे को एक मखसूस उम्र में जिन जो काम कर लेने चाहिए वो नहीं कर रहा है, उसमें डिलेज़ आ रहे हैं। जैसे कि बच्चा 6 महीने का अगर बच्चा है तो वो करवट लेना शुरू कर देगा या सहारे के साथ बैठना शुरू कर देगा। 1.5 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके के डिलेज़ हमें देखने को मिले। माइलस्टोन्स के साथ साथ आईक्यू की रेंज 70 से बिलो होगी, और मेंटल एज यानी कि ज़हनी उम्र, क्रोनोलॉजिकल एज यानी असल उम्र में भी वाज़ेह फ़र्क मिलेगा। इसके साथ साथ जो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, यानी ज़हानत के जो मामलात होते हैं, एडेप्टिव स्किल्स, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं बच्चे के, उसमें डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके पास कॉन्सेप्चुअल, प्रैक्टिकल एंड सोशल डोमेन्स मुतासर हुई भी नज़र आएंगे आपको, कि बच्चे को सोचने समझने की सलाहियत, पढ़ने लिखने की सलाहियत, याददाश्त हो गई, लेन देन के मामलात हो गए, लोगों से मिलना जुलना, दोस्त बनाना, और बहुत सारी अपने माहौल, इर्द गिर्द के माहौल में दिलचस्पी लेना, ये सारे एरियाज़ आपको मुतासर नज़र आएंगे। पेरेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि फिर अगर बच्चा अपने एक मखसूस वक्त में जो काम नहीं कर रहा, तो आपको एक माहिर को के पास जाने की ज़रूरत है, माहिर को दिखाने की ज़रूरत है, ताकि अगर इस तरह का कोई भी मुश्किल बच्चे के साथ है तो उसके बर वक्त हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन करके उसमें बच्चे के साथ उसकी नीड के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करें, ताकि बच्चा किसी हद तक अपनी जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें इंडिपेंडेंट हो सके, बासलाहियत हो सके। शुक्रिया।